नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी बैंक पर। जी हां साथियों, अगर आपने भी सीआरपीएफ ट्रेड्समैन भर्ती 2023-24 का ट्रेड टेस्ट मेडिकल क्वालिफाई कर रखा था और दोस्तों आप सभी को पता है कि सीआरपीएफ के द्वारा कल आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया, फाइनल रिजल्ट। लेकिन कई अभ्यर्थी इस रिजल्ट को लेकर के निराश है तो कई अभ्यर्थी इस रिजल्ट को लेकर के खुश है। उसकी वजह भी मैं आपको बताने वाला हूं। मेरे दोस्त, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि क्या सेकंड लिस्ट जारी की जाएगी, यानी कि वेटिंग लिस्ट जारी होगी या फिर नहीं होगी, और क्या वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी तो क्या नई भर्ती आएगी। साथ ही दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो गया उनकी ज्वाइनिंग कब कंडक्ट करवाई जाएगी। कंप्लीट जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी यहां पर डिस्कस करेंगे। वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है, बिना स्किप किए बिना छोड़े अंत तक आप जरूर देखिएगा। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि सीआरपीएफ से जुड़ी हर अपडेट मेरे दोस्त हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहते हैं। वहीं पर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिरकार आपका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है तो कौन से ट्रेड से आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ है, और नहीं हुआ है तो आपके कौन से ट्रेड में कितने नंबर थे, ताकि दोस्तों हम आपको बता सकें कि वेटिंग लिस्ट के तहत आपका सिलेक्शन पॉसिबल है या फिर नहीं। सबसे पहले मेरे दोस्त हम बात करने वाले हैं, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, ये सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट है। ये सीआरपीएफ के द्वारा कल आपका रिजल्ट जारी किया गया था। यहां पर कैंडिडेट की संख्या की मैं बात करूं तो मात्र और मात्र 6610 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया, यानी कि 6610 कैंडिडेट की यहां पर लिस्ट जारी की गई है। लेकिन मेरे दोस्त अपन बात करने वाले हैं कि आखिरकार वैकेंसी तो आपकी 9500 से ज्यादा थी, आपके यहां पर पास 6600 कैंडिडेट को किया गया, यानी कि कुल मिलाकर बात करूं तो लगभग 3000 के आसपास कैंडिडेट का फाइनल रिजल्ट ही जारी नहीं हुआ, यानी कि वैकेंसी इन लोगों ने खाली रख ली। क्या कारण है वैकेंसी खाली रखने का? क्या सेकंड लिस्ट जारी करेंगे, वेटिंग लिस्ट जारी करेंगे, या फिर बात करने वाले हैं क्या नई भर्ती आएगी? मेरे दोस्त सबसे पहली बात मैं बता देता हूं, जैसे राजस्थान है, यूपी है, बिहार है, एमपी है, हरियाणा है, दिल्ली है, इन राज्यों में जितनी सीटें थी वो सीटें 99% सीटें इन लोगों ने भर लिया, क्योंकि यहां पर कंपटीशन अच्छा खासा देखने को मेरे दोस्त मिलता है। बाकी अगर अदर स्टेट की बात करूं, चाहे वो महाराष्ट्र की बात करूं, चाहे वो केरला की बात करूं, चाहे मेरे दोस्त आपके मणिपुर मिजोरम साइड की बात करूं, बाकी के जितने भी स्टेट है उन स्टेटों की लगभग सीटें आपकी वेकेंट चली गई है। क्यों? क्योंकि वहां की पहली बात तो आपकी कट ऑफ है वो मिनिमम नंबरों पर 35 नंबर 40 नंबर पर कट ऑफ इन लोगों ने रखी है, फिर भी वहां से लड़के क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं। इस वजह से आपकी मेरे दोस्त सीटें खाली गई। बाकी अगर इन 5 स्टेट की बात करूं, यहां से भी कई कई जगह से कई कई वैकेंसी में कई कई पोस्ट पे आपकी वैकेंसी खाली रही है। तो मेरे दोस्त इसका सबसे बड़ा रीजन आपका रहने वाला है कट ऑफ। पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा खासा था, लड़कों के नंबर नहीं बन पाए। अपन बात कर लेते हैं, लगातार अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि क्या वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी, क्या सेकंड लिस्ट जारी होने वाली है, या फिर आपकी न्यू वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो मेरा दोस्त इसी के बारे में अपन बात करेंगे कि क्या नई वैकेंसी मिलेगी, तो नई वैकेंसी कब तक मिलेगी, या फिर सेकंड लिस्ट या फिर वेटिंग लिस्ट कब जारी की जाएगी। मेरे दोस्त पैरामिलिट्री फोर्स की अगर बात करूं तो ना तो वेटिंग लिस्ट जारी करता है, और सेकंड लिस्ट की बात करूं तो जारी करने की उम्मीद ना के बराबर है। वेटिंग लिस्ट जारी होने की उम्मीद बहुत कम है। बाकी मेरे दोस्त अगर आप कई अभ्यर्थी कोर्ट केस वगैरह लड़ करके आप वेटिंग लिस्ट जारी करवाते हैं तो आपके पास में इसका कोई ऑफिशियली प्रूफ नहीं है कि मेरे पास मेरे इतने नंबर हैं, कट ऑफ इतनी गई, क्योंकि कट ऑफ का किसी बंदे को कोई आइडिया नहीं है कि कट ऑफ कितनी रही है। तो कट ऑफ के बिना आप इस चीज का कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। बाकी अगर न्यू वैकेंसी की बात करूं तो मेरे दोस्त सीआरपीएफ ने 2024 में ही नोटिस जारी करके साफ साफ बता दिया कि हम लगभग 12,000 के आसपास पदों के ऊपर सीआरपीएफ में नई वैकेंसी करेंगे, और उसमें हर पोस्ट की आपकी वैकेंसी रहने वाली है, चाहे वो ड्राइवर की बात करूं चाहे अदर ट्रेड की बात करूं। यानी कि नई वैकेंसी आपको 2024 में देखने को 100%, दोस्त 2025 में आपको 100% देखने को मिलेगी। उसका नोटिस के लिए मैंने स्पेशली वीडियो भी बना रखे हैं, और मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो और बना दूंगा कि उसमें कितनी वैकेंसी आएगी, क्या क्या चीजें आपको उसमें देखने को मिलेगी, कौन से ट्रेड पर कितनी वैकेंसी रहेगी। मेरे दोस्त अपन बात कर लेते हैं कि जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो गया है उन अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग कब होगी। तो मेरे दोस्त 21 तारीख को आपका जो रोजगार मेला रखा गया है, उस रोजगार मेले के तहत आपको ज्वाइनिंग लेटर आवंटित किए जाएंगे।
अगली बात करूं तो यहाँ पर एक डेट निकल करके आई थी 4 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी की कि ये इस डेट को आपकी ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। तो मेरे दोस्त इस डेट को आपको ज्वाइनिंग होने की उम्मीद थोड़ी सी ना के बराबर है। बाकी अगर बात करूं तो जनवरी के लास्ट वीक तक आपको इस वैकेंसी की ज्वाइनिंग देखने को मिल जाएगी। और सेकंड लिस्ट के इंतजार में, वेटिंग लिस्ट के इंतजार में मेरे दोस्त बिल्कुल भी मत बैठे रहना। अपनी आगे की जो वैकेंसी आ रही है उसकी तैयारी कंटिन्यू कीजिएगा। 2025 में फिर से ड्राइवर की वैकेंसी देखने को मिल रही है, फिर से सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की वैकेंसी देखने को मिल रही है। इसमें अच्छे खासे पद होंगे। लगभग ड्राइवर की बात करूं तो अभी प्रेजेंट टाइम में 1200 के आसपास वैकेंसी खाली रख ली इन्होंने ड्राइवर की। यहां पर आप बात करें लगभग 1600-1700 के आसपास कैंडिडेट भर पाए और वैकेंसी थी आपकी 2600-2700 के आसपास वैकेंसी थी ड्राइवर की। तो मेरे दोस्त लगभग 1200 के आसपास इन लोगों ने ड्राइवर की वैकेंसी खाली रख ली। तो वैकेंसी आपको 100% देखने को मिलेगी। बाकी दोस्तों हमने सीआरपीएफ की रिक्रूटमेंट सेल से पता लगाने की कोशिश भी की है, तो 1-2 दिन में जैसे पता लगेगा तो और हम आपको ऑथेंटिक रिप्लाई प्रोवाइड करवा देंगे। बाकी मेरे दोस्त इस वीडियो में आपका जुड़ने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।